श्रीमती भारती जब रोटी बना रही थी तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। बेचारी भारती रसोई में अपने आटे से सने हाथों को धोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजे की घंटी लगातार बज रही थी। वह लगातार कह रही थी, थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। इस उम्र में वह भागकर दरवाज़ा खोलने भी नहीं जा सकती। जैसे ही उन्हें दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी राधिका दरवाजे के बाहर खड़ी थी। यह देखकर भारती आश्चर्यचकित हो गई कि बिना बताए राधिका अचानक कैसे आ गई। अपनी बेटी को देखकर भारती बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था। अकेली ही आई हो क्या? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? भारती ने एक साथ कई सवाल पूछे। राधिका ने जवाब दिया, माँ, क्या कोई अपनी प्यारी इकलौती बेटी का ऐसा स्वागत करता है? मुझे लगा तुम मुझे अचानक देखकर बहुत खुश हो जाओगी और सबसे पहले मुझसे गले लगा लोगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो बेटी को ससुराल से अपने घर आते देख खुश होने के बजाय चिंता में पड़ गई। क्या मैं अकेली इस घर में नहीं आ सकती? क्या हमेशा दामाद और बच्चों के साथ ही आना जरूरी है? कहते हुए राधिका घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रखकर बोली, भाभी कहाँ पर हैं? भाभी, जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी ननद आई है। श्रीमती भारती ने कहा, बहू घर पर नहीं है, वह अपने मायके गई है। राधिका ने फिर कहा, अच्छा, इसलिए तुम घर संभाल रही हो, खाना बना रही हो? माँ, तुम्हारी बहू के तो बड़े ठाठ है। बहू मज़े से घूम रही है और सास घर संभाल रही है। देखो ना, अपने बहू के आने से पहले खाना बनाकर रखा है। उसे घर आकर कुछ भी काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू। और एक मैं हूँ जिसे आप उसकी सास कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज़ है जो पहले किसी को देते हैं, फिर उससे अपेक्षा रखते हैं कि वह भी हमें वापस दे। हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है, वहाँ कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा करती हो, तुम तो उनकी बहू हो, फिर भी तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी दिया है क्या? माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज़ है जो पहले किसी को देते हैं, फिर उससे अपेक्षा रखते हैं वह भी हमें वापस दे। हर लड़की को अपने ससुराल में जगह। तुम शादी के बाद ससुराल में ही रही कितने दिन? जब तुम्हारे मन को लगा तब अपने बैग भरी और सीधे मायके आ जाती हो। मायका और ससुराल एक ही शहर में है। इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम जब चाहो तब मायके आ जाओ, जब चाहो उतने दिन के लिए रहकर वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी बेटी को मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिनों के लिए आती, तभी उसे भी मान सम्मान मिलता है। ऐसा हर रोज़ बिना बुलाए, कोई कारण न होते हुए भी कोई बेटी मायके आती होगी तो उसको साधारण पूछताछ भी कोई करता नहीं है। और तुम मेरी बहू को बोलती हो ना, तुम तो मेरी बहू की बराबरी ही मत करो। वह कभी भी बिना बुलाए अपने मायके नहीं जाती है। राधिका की सास बोली, आपकी बेटी राधिका अब बहुत समझदारी से बर्ताव कर रही है। वह सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, सभी की मनपसंद का खाना बनाकर खिला रही है। घर में बहुत आनंद का वातावरण बना है, कोई भी झगड़ा नहीं हो रहा, जैसे स्वर्ग ही बन गया हो मेरा घर। इसलिए मैं आपको धन्यवाद कर रही हूँ। आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से हमें यह दिन देखने को मिला। हम बहुत ही धन्य हो गए। पहले हमें उसकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं थी, पर आपने उसे समझा कर भेजा
और उसके स्वभाव में बदलाव आया। आज वही राधिका मायके जाना तो दूर की बात है, फ़ोन पर भी बात करने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं है। वह अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई है। दोस्तों, अगर सभी माँओं ने अपनी बेटियों को ऐसे समझाया और बेटियों ने भी इसे समझ लिया तो किसी का भी घर में झगड़ा नहीं होगा और कोई भी घर नहीं टूटेगा। आशा करती हूँ ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।